बच्चों आज देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, इसके आगे देखो मैंने लिख दिया नंबर 1 एंगल्स लिखा है, दूसरा क्या है डिग्री, तीसरा क्या लिखा हुआ है रेडियन, और फोर्थ लिखा हूं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है बच्चों, तो इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इन चारों के बारे में अगर अच्छे से मैंने पढ़ लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसकी भी डिफिनीशन पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अगर इसको हम अलग करते हैं तो इसके देखो दो वर्ड आएंगे। एक नंबर आता है ट्राइगॉन, ठीक है, और दूसरा होता है मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ये होता है किसी भी ट्रायंगल का साइड पता करना, साइड के बारे में जानना। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल लेते हैं, सपोज इस टाइप का कोई एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के साइड के बारे में जानकारी लेना, पता करना क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये एक क्या है ग्रीक वर्ड है, और जिसको अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है ट्राइगॉन और प्लस मेट्रॉन होता है। जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, सबसे पहले एंगल, इसके बारे में देखते हैं, और 1 बाय 1 फिर डिग्री, और फिर रेडियन, और उसके बाद में 4 नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा और अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एंगल। एंगल क्या होता है, तो ठीक है बच्चों, चलो इसको हम लोग समझते हैं। देखो एंगल क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट फिक्स ले लेते हैं, कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं ए। ठीक है बच्चों, ये फिक्स पॉइंट, और यहां से फिक्स पॉइंट से लेके एक इतना बड़ा एक रस्सी लेते हैं, और इस रस्सी को पकड़ के और इसको यहां पे फिक्स करके और रस्सी को पकड़ के चारों तरफ घुमा दें। ठीक है बच्चों, तो जो ये डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा चारों तरफ सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर इस रस्सी को पकड़ के अगर मान लेते हैं कि हम केवल इतनी दूरी तक ही लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लेके आते हैं इतनी दूरी तक, तो इतनी दूरी तक लेके जाएंगे तो बच्चों जो सबसे पहला जहां से स्टार्ट होता है इसको कहते हैं इनिशियल साइड, इसको इनिशियल साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। मतलब इसमें ये होता है कि अगर ए से अगर इस जो इनिशियल साइड है इसको पकड़ के और लेके जाते हुए यहां तक लेके जाएं, तो इसके मतलब देखो ये ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर यहां से स्टार्ट के यहां तक जो गया और फिक्स पॉइंट से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जो जाता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या होता है एंगल होता है। ठीक है बच्चों, इसी को एंगल कहते हैं। अगर हम इस फिक्स पॉइंट से यहां से अगर ऐसे इस टाइप से घुमाते हैं तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब ये साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइड में से घुमाया जाता है तो जो इसके बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है बच्चों पॉजिटिव एंगल, इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जस्ट दूसरा देखो, अगर मान लेते हैं यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट ए है, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट से अगर इस फिक्स पॉइंट से कोई भी एक रस्सी पकड़ते हैं इतना लंबा और इस रस्सी को इस साइड से घुमाते हैं इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब जैसे देखो ऐसे घुमाया, इस टाइप से घुमाया, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया। तो इसमें इसको क्या कहेंगे इनिशियल साइड ये हो जाएगा, इनिशियल साइड ये रहेगा और टर्मिनल साइड ये रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो ये यहां से ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है इसको कहते हैं एंगल, और जो ये एंगल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कहेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे निगेटिव एंगल, इसको निगेटिव एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों जैसे जो फिक्स पॉइंट होता है इस फिक्स पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ये है वर्टेक्स। तो ये हुआ एंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एंगल से ही रिलेटेड डिग्री है, डिग्री से रिलेटेड रेडियन है, और रेडियन से रिलेटेड ये है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से जो नीचे जितना आएंगे ये ऊपर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं डिग्री। अब डिग्री के बारे में जानते हैं, तो जैसे जो ये एंगल को हम जो नापते हैं मापते हैं, जो इसका मेजरमेंट करते हैं डिग्री में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों डिग्री के अंदर, डिग्री में भी करते हैं और रेडियन में भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिग्री के बारे में जानेंगे। तो इसको डिग्री में करने के लिए इसको पहले हटा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसा भी नीचे इससे पहले मैंने बनाया था,
थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको थीटा डिग्री कहेंगे। थीटा डिग्री मतलब इस टाइप से कहेंगे, थीटा डिग्री, जो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको डिग्री कहते हैं, ये थीटा डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये थीटा डिग्री होता है, तो जैसे मान लेते हैं, देखो अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक लाइन खींचें और इसी पॉइंट से सेम एकदम अपोजिट डायरेक्शन में खींचें, तो ये जो डिग्री ए पॉइंट पर बनेगा, ये बताओ बच्चों कितना बनेगा, यहां से जाके इतना आएगा, इतना चलेगा, ठीक है। और किस में चल रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो डिग्री होगा 180 होगा, क्या होगा 180 डिग्री होगा। और इसी तरह से अगर दूसरा देखो, अगर मान लो इस टाइप की बनता है, मतलब इनिशियल लाइन ऐसे है और ये चलता है इतना, मतलब ये टोटल का 1/4, तो टोटल का 1/4 चलेगा, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री, और क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से दूसरा देखो, अगर मान लेते हैं कि ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं कि इस टाइप से बना है और इनिशियल लाइन ये है, ये इनिशियल लाइन है, और यहां से चल के टर्मिनल लाइन ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये देखो ये भी टोटल का 1/4 आ रहा है, तो इस टोटल का 1/4 और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है वो निगेटिव रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्या है डिग्री। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट पे एक लाइन खींचा, और इस पॉइंट को लेकर देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहां तक पहुंचे। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा एक राउंड लगाया, ठीक है। तो एक राउंड लगाया है तो इसको कहते हैं 360 डिग्री बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, जैसे ये डिग्री है तो डिग्री को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है, और मिनट को मतलब 60 लिखा और इसके ऊपर एक डंडा खींच देते हैं ऊपर, ठीक है बच्चों, तो ये होता है 60 मिनट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 मिनट देखें तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, और सेकंड के अंदर डबल डंडे खींचते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें 2 लाइन खींचा जाता है, तो इसको 60 मिनट कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये होता है रिलेशन, और ये है डिग्री। डिग्री के बारे में जो मैंने बता दिया। अब अगर यहां से कुछ भी फाइंड करना है, सपोज अगर मान लेते, चलो एक फाइंड करते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 30 डिग्री को मिनट में बदलो, तो 30 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 30 डिग्री क्या हो, कितना हो जाएगा 60 × 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 × 18 1800 मिनट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तीसरा है रेडियन। अब रेडियन के बारे में देखते हैं। रेडियन भी बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें मतलब कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सेम डिग्री ही जैसा है। तो इसमें भी यही सेम होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से एक लाइन मैंने खींचा और इसके बीच में मान लो कोई भी डिग्री बना, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चले, ठीक है। तो ये क्या हुआ एंगल। अब इस एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, इसको हम रेडियन में भी नापते हैं। रेडियन का मतलब जैसे 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन हो सकता है, या 10 रेडियन हो सकता है, या 5, ऐसे पढ़ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट फिक्स है और इससे यहां पर थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल कितना है थीटा डिग्री, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट P है और A से B तक गए हैं, और A से B तक जो ये जो पाथ है, ये जो इसको कहते हैं आर्क कहते हैं, क्या बच्चों, इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस आर्क की लंबाई L है, और L मतलब यहां से ये लंबाई हो गई L, ठीक है बच्चों। और ये इसको रेडियस कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट से A पॉइंट तक, ये अगर फिक्स पॉइंट को A पॉइंट को लेके चारों तरफ घुमा देंगे तो ये लाइन क्या होगा फिक्स होता है हमेशा, ये लाइन और ये लाइन हमेशा फिक्स रहेगा, कोई भी लाइन इधर खींचेंगे वो सब फिक्स रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस फिक्स लाइन को क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये रेडियस हो गया तो अब देखो बच्चों, थीटा, रेडियस और आर्क के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू लिखते हैं, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बच्चों।
ये रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू आर का पावर रेडियस होता है। तो ये हो गया रेडियन के बारे में। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, क्या है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। चलो इसको भी देखते हैं। देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 2 पाई रेडियन कहेंगे, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 2 पाई रेडियन का मतलब हुआ कि इस पॉइंट का एक पूरा चक्कर, ठीक है, एक पूरा चक्कर हो जाएगा, मतलब यह चाहे 360 डिग्री, और पाई रेडियन का मतलब हाफ चक्कर। जैसे इस टाइप से मान लेते ये पॉइंट है, तो यहां से चल के केवल यहां तक आया, मतलब ये। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री का है या फिर पाई रेडियन का है, मतलब हाफ चक्कर। ठीक है बच्चों, और दूसरा ये होता है कि जो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई वैल्यू होता है 22/7 होता है। ठीक है बच्चों।